दोस्तों अगर आप जून 2025 का पेपर देने जा रहे हैं तो आपकी जीत को पक्की करने के लिए आपके जेआरएफ को सिक्योर करने के लिए हमने पेपर प्रेडिक्शन सीरीज चलाई है जिसमें कि मैं स्पेशली आपके लिए अलजेब्रा के सेगमेंट से क्वेश्चंस जिसमें कि लीनियर अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इंक्लूडेड होगा वो आपको बताऊंगा, रिलेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट दूंगा, साथ ही 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ऐप पे आपको दूंगा। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप एग्जाम से पहले कर लेते हैं दोस्तों तो आपको जेआरएफ लेने से कोई नहीं रोक सकता। आज के सेशन में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं लीनियर अलजेब्रा के सेगमेंट से टी इनवेरिएंट सबस्पेस एंड प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और रिसेंट 2 एग्जाम में लगातार आए हुए क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जिसे आपको खुद ट्राई करना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, मैं वहां पे जरूर रिवर्ट करूंगा आपको। साथ ही कॉन्सेप्ट की लिस्ट मैं अभी आपको देने जा रहा हूं, उसे आपको पढ़ना है, याद करना है, समझना है और फिर रिलेटेड 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट ऐप पे होगा जो कि कल मॉर्निंग 10 AM तक अपलोड हो जाएगा उसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन पहले डिस्क्लेमर क्या है, जो भी रिजल्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें जो वेक्टर स्पेस चूजन होगा वो फाइनाइट डायमेंशनल होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले टी इनवेरिएंट सबस्पेस होता क्या है उसकी। तो सिंपल सी बात है कि अगर V से V पे आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है, W इसका कोई सबस्पेस आपने ले लिया और ऐसा सबस्पेस है कि उसके हर एलिमेंट का इमेज W में ही रह जाए, ठीक है, तो वो सबस्पेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन T के रिस्पेक्ट में T इनवेरिएंट कहलाता है। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ रिजल्ट की बात कर ले तो यहाँ पर जैसे कि सिंगलटन जीरो जो ट्रिवियल स्पेस है आपका, ये हमेशा T इनवेरिएंट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन T कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो उसका कर्नल जो है वो हमेशा क्या होता है, T इनवेरिएंट होता है। इमेज स्पेस जो होगा वो हमेशा T इनवेरिएंट होगा। अगर W1 और W2 दोनों ही T इनवेरिएंट सबस्पेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन और समेशन भी T इनवेरिएंट होगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए कि दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन T इनवेरिएंट हो जाए या फिर समेशन T इनवेरिएंट हो जाए तो उससे ये बिल्कुल इंप्लाई नहीं होता कि दोनों सबस्पेस जो है वो साइमल्टेनियसली T इनवेरिएंट हो जाएंगे। फिर कुछ और सेट ऑफ रिजल्ट है जैसे कि T अगर V/F से V/F पे डिफाइन किया गया कोई लीनियर ऑपरेटर है, ऑब्वियसली मैंने पहले भी क्लेम कर दिया है कि लिखा हो या ना लिखा हो V आपका फाइनाइट डायमेंशन का ही वेक्टर स्पेस होगा। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड है तो इस बात की गारंटी है, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर टी इनवेरिएंट सबस्पेस मिलेगा। अगला है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर ओवरफिल्ड स्प्लिट हो रहा है तो फिर टी इनवेरिएंट सबस्पेस आपको 0 डायमेंशन से लेकर के, अगर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अज्यूम करो n है तो n डायमेंशन तक मिलेगा। मतलब आपको 0 डायमेंशन का भी मिलेगा, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, अप टू n डायमेंशन का भी। बस इतना हो जाए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्प्लिट हो जाए। फिर देखो अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्प्लिट होता है तो इफ एंड ओनली इफ है कि मिनिमल स्प्लिट करेगा, तो इफ एंड ओनली इफ होगा कि फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रायंगुलराइजेबल होगा। और अगर ऐसा भी हो जाता है तो भी आपको 0 से लेकर के n डायमेंशन तक का टी इनवेरिएंट सबस्पेस मिलने वाला है। कुछ और एडिशनल रिजल्ट हैं कि T अगर मान लीजिए V से V पे डिफाइन किया गया लीनियर ऑपरेटर है और W अगर टी इनवेरिएंट सबस्पेस है Px का, तो आप कोई भी पॉलिनोमियल बनाइए इन टर्म्स ऑफ T। अब T का पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक्चुअल पॉलिनोमियल कहां से लाएंगे, तो Px बुलाकर लाएंगे Fx से, ठीक है, उसमें x की जगह t पुट करेंगे। तो P ऑफ t भी अगर आप V/F से V/F पे डिफाइन करते हैं तो उसमें भी W जो है वो P ऑफ t इनवेरिएंट रहेगा। मतलब सीधी सी बात ये हुई कि अगर W t इनवेरिएंट है तो फॉर एवरी Px बिलोंग्स टू Fx P ऑफ t जो होगा उसके रिस्पेक्ट में भी W इनवेरिएंट बना रहेगा। W t इनवेरिएंट है तो W P ऑफ t इनवेरिएंट भी रहेगा। ठीक है, फिर T अगर कोई लीनियर ऑपरेटर है, W T इनवेरिएंट सबस्पेस है ना, तो P ऑफ T जो आप बना रहे होंगे है ना, उसका जो कर्नल आप बनाएंगे वो P ऑफ T इनवेरिएंट तो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। स्पेशल क्या है कि वो T इनवेरिएंट भी हो जाएगा। मतलब P ऑफ T जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा उसका जो कर्नल होगा वो P ऑफ T इनवेरिएंट होने के साथ साथ T इनवेरिएंट भी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही की कॉन्सेप्ट है। फिर आगे आते हैं दोस्तों, अब जनरलाइज आइगन वेक्टर के बारे में क्या है थ्योरी, बहुत बेसिक थ्योरी मैं बता रहा हूं लेकिन इसी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए रहेंगे। और फिलहाल मुझे इसको रिलेट किससे करवाना है, टी इनवेरिएंट सबस्पेस से। पहले तो डेफिनेशन की बात करें कि अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर x है आपके पास कि t माइनस लेमडा आई टू द पावर r ऑफ x 0 हो जाए फॉर सम r, तो फिर आपका x जो है वो जनरलाइज आइगन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है,
अब वो जो पावर r आपने किया है वो लीस्ट है, मतलब उससे छोटे पावर पे आप 0 पे मैप नहीं करवा पा रहे हैं, देन आपका जो x नॉन जीरो है, जनरलाइज आइगन वेक्टर है, वो कितने ऑर्डर का हो जाएगा, r ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से आइगन वेक्टर का डेफिनेशन आ जाएगा कि जनरलाइज आइगन वेक्टर अगर 1 ऑर्डर का, r की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर वो जो नॉन जीरो वेक्टर x है वो क्या कहलाने लग जाएगा, आइगन वेक्टर कहलाने लग जाएगा। ठीक है, और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, और कि अगर आपके पास r ऑर्डर का जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है तो फिर उसी की मदद से आप 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, अप टू r ऑर्डर तक के जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर को बना सकते हो, खुद से फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फिर एक और रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास r ऑर्डर का जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है तो उसी की मदद से किया जा सकता है। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट के तौर पे बता रहा हूं कि अगर आपके पास r ऑर्डर का जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है तो फिर वहां से 1 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का, इवन 0 से स्टार्ट कर लो, 0 डायमेंशन का, 1 डायमेंशन का और अप टू r डायमेंशन तक के t इनवेरिएंट सबस्पेसेस आप बना सकते हैं। देखो ई लेमडा किसको बोलते हैं हम, जनरलाइज्ड आइगन स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा, मतलब स्पेस ऑफ आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा। तो ई लेमडा स्पेस ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं और जी लेमडा क्या है, स्पेस ऑफ जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। और ये दोनों ही जो सब स्पेसेस हैं वी के, ये क्या होते हैं, टी इनवेरिएंट होते हैं। ठीक है, बोथ ई लेमडा एंड जी लेमडा आर टी इनवेरिएंट। फिर है इंड्यूस्ड ऑपरेटर ऑन डब्ल्यू बाई टी क्या होगा, तो टी अगर वी ओवर एफ से वी ओवर एफ पे डिफाइन किया गया, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और डब्ल्यू टी का डब्ल्यू वी का टी इनवेरिएंट सब स्पेस है। ठीक है, तो फिर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन नाम रख दिया है जस्ट मैंने टी कैप, ताकि पता चले टी से ही एसोसिएटेड है। तो टी कैप डब्ल्यू से डब्ल्यू पे डिफाइन कर पाना संभव होगा, और डिफाइन कैसे करेंगे, टी कैप ऑफ एक्स इक्वल टू टी एक्स। ठीक है, तो जो भी डब्ल्यू टी इनवेरिएंट सब स्पेस होगा उसके रिस्पेक्ट में आप इंड्यूस्ड ऑपरेटर इस तरीके से हमेशा डिफाइन कर पा रहे होंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि डब्ल्यू का इमेज डब्ल्यू में रहेगा तभी तो डब्ल्यू से डब्ल्यू पे हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, है ना। चलो फिर आगे आते हैं। अब है प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लीनियर अलजेब्रा एंड फर्दर जो आप पढ़ते हैं अलजेब्रा उसके लिए मॉड्यूल थ्योरी वगैरह में भी बाद में चल के काम आएगा। तो T क्या है, V ओवर F से V ओवर F पे डिफाइन किया गया कोई लीनियर ऑपरेटर है, V का डायमेंशन कहा जाए या ना कहा जाए, n डायमेंशन का लेकर चलना है। और अगर मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, कुछ k नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स के पावर के प्रोडक्ट में है, तो फिर यहां से क्या इंप्लाई होगा कि आपका जो वेक्टर स्पेस है वो कर्नल ऑफ P1x की पावर यहाँ पे टी होना चाहिए था, कर्नल ऑफ P1t, है ना, यहाँ पे हर जगह टी होना चाहिए था, मिस्टेक से ये एक्स रह गया, है ना। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे टी कर देता हूं, जस्ट अ मिनट है, सॉरी यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, और कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ठीक है, ओके। सो आपका जो वेक्टर स्पेस है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा कर्नल ऑफ PIT टू द पावर mi, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल जो है, मान लीजिए कि आपका x माइनस वन होल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, मान लीजिए मिनिमल पॉलिनोमियल ऐसा है, तो फिर ये है, और इनटू मान लीजिए कुछ और एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लाइक साथ में x माइनस वन ही लगा लीजिए, तो फिर आपका v डायरेक्ट सम क्या हो जाएगा, t माइनस आई इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस आई, अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। मतलब अगर आपका मिनिमल पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स की पावर के प्रोडक्ट में है तो आपका वेक्टर स्पेस डायरेक्ट सम बनेगा किसका, तो वो जो इतने भी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल फैक्टर्स हैं मिनिमल में, उन सब में आपको क्या करना है, कर्नल लगाना है और डायरेक्ट सम करके लिख देना है। ठीक है, यहां मैंने लिखा भी है। तो ये जो कंपोनेंट्स आएंगे ना, कर्नल ऑफ P1t की पावर m1, कर्नल ऑफ P2t की पावर m2 से करके कर्नल ऑफ Pkt की पावर mk, ये सारे जो सब स्पेसेस बनेंगे V के, ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनेंगे, ये सारे भी अपने आप में टी इनवेरिएंट होते हैं। और इनका डायमेंशन कितना होगा, तो डायमेंशन आपके पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो और इनटू mi, मतलब pix पॉलिनोमियल का जो डिग्री है और पावर में mi, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्पेस है आपके पास टी इनवेरिएंट स्पेस, इसका डायमेंशन आपको
मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि ये लोग टी इनवेरिएंट सब स्पेसेस हैं, और मैंने अभी क्या बोला था कि W अगर टी इनवेरिएंट सब स्पेस है तो टी कैप आप क्या कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं W से W में, तो वो काम यहां भी हो सकता है। तो ये जो इंड्यूस्ड ऑपरेटर डिफाइन होगा उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ये जो इरेड्यूसिबल फैक्टर है वो कंपोनेंट वाइज फैक्टर वाइज क्या हो जाएंगे, इनके मिनिमल पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट था दोस्तों, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। रिसेंटली सबसे लेटेस्ट एग्जाम 2 मार्च को हुआ है, उसका ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। उसके साथ ही साथ 24 फरवरी को जो पेपर हुआ है उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर है, इसे आपको ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और आईएफएस की एक्ट स्कॉलरशिप वाले सेगमेंट में जो 10 क्वेश्चन का टेस्ट इस टॉपिक से मैं देने जा रहा हूं उसको कल आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। आप देखिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और वो आप सॉल्व जरूर कर पा रहे होंगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट हो तो लाइव में हम लोग मिलते ही रहते हैं, मिलकर डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट रहेगा वो, है ना। और साथ ही अगर आप लोग मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगा रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। ये सब डेट शीट आपके सामने है, जो डेट आने वाली है उस पर तो आप मॉक दे ही सकते हैं, जो डेट जा चुके हैं उसके भी मॉक होंगे अवेलेबल, आप जरूर ट्राई करिएगा, बेनिफिट होगा उससे आपको। और अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, अभी जस्ट आप ट्रायल बेसिस पे पेपर दे रहे हैं, तो 7 जुलाई से बैच हमारी ऑलरेडी मंडे से स्टार्ट हो चुकी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और दिसंबर में अपने रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम लोग रोज लाइव में मिलते रहते हैं। और ये जो सीरीज है इसका एपिसोड 2 था, आज एपिसोड 3, 4 भी एग्जाम तक आते रहेंगे। हम आपके लिए एग्जाम में ही आने वाले मोस्ट जो इसका एकदम प्रेडिक्शन है कि आने वाला है उस तरह क्वेश्चन लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।